हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी को ना राम राम सीताराम। और सोचिए हम तो कितने अच्छे से राम राम सीताराम कर लेते हैं। मैं कृष्णा रघुवंशी आपका स्वागत करती हूँ, लेकिन इंग्लिश में ना हमें याद रखना पड़ता है कब मॉर्निंग है, कब इवनिंग है, कब आफ्टरनून है और कब गुड नाइट है। तो बड़ा ही कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन आजकल ना तो बहुत आसान हो गया है। तो यहाँ पर आज ना मैं मूँगफली सेंक रही थी, और इस तरीके से कच्ची मूँगफली जो है हस्बैंड जी लेके आए थे। तो जब भी ये खाने का मन होता है ना, तो इनको इस तरीके से जो है एक कढ़ाई लेती हूँ, और उसमें ना थोड़ी सी रेत रखी है। आप चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, और उसमें बस मूंगफलियों को हमें सेक लेना है। और इस तरह की चीज़ें जो है ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। हल्का फुल्का सा जो है स्नैक कह लीजिए आप इसको। और देखिए इसमें जो रेत है ना, उसको हम इस तरीके से मतलब छन्नी में से छान के अलग कर देंगे। और ये ना बहुत गर्म हो जाती है, तो आप इसमें 2-3 बार ना जो अच्छे से मूंगफलियाँ सेंक सकते हैं। और चलिए, हमारी मूंगफली तो सिक गई थी। और आपको मैंने बताया था इस तरीके के जो जिप लॉक वाले बैग आते हैं ना, इनको आप संभाल के रखिए। ये ना बहुत काम में आने वाली चीज़ है। इसमें अगर आप कहीं सफ़र में जाते हैं, तो आप साथ में कुछ भी सामान रख के इस तरीके से इनको लॉक करके ले जा सकते हैं। या फिर जो सीलन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कभी ना हम जो पुंगे वगैरह हैं, पापड़ हैं, इनको सेक के रख लेते हैं, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर में ना वो सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना उनको जिप लॉक करके रख दीजिए। वो 1-2 दिन क्या, बल्कि 8 दिन तक ना बिल्कुल सेम के सेम बने रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए फेस पर ना लाइट पड़ रही थी और कितनी चमक रही थी। तो फ्रेंड देखिए, गर्मी बहुत है और पंखा ना परमानेंट किचन में जो है चलता ही रहता है। यहाँ पर ना मुझे कुछ और काम करने थे। अभी ना नवरात्रि चालू होने वाली है, और दीपावली की साफ सफाई में आप सभी भी लग गए होंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो मेरे बंदरवाल लगा हुआ था, ये पत्ते वाला था और सूख गया था। और किसी ने मुझसे कहा कि इस तरीके से ना सूखे हुए बंदरवाल कभी लगाने नहीं चाहिए, और मैंने ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तो आईना इसको हटा देती हूँ, और एक बहुत ही सुंदर सा बंदरवाल जो मैं खुद से बनाऊँगी, DIY करूँगी, और आपके साथ ना ज़रूर से शेयर करूँगी। तो आप ज़रूर देखिएगा उसको भी। और बिल्कुल बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी। पहले तो ना इसको हटा देती हूँ, क्योंकि अब ना नवदुर्गा आने वाले हैं, और शायद ये ब्लॉग ना उसी दिन आएगा। तो इनको हटा देंगे, फेंकूँगी नहीं इसको, ना किसी क्यारी में डाल दूँगी, क्योंकि ये भी पूजा पाठ का। और इस तरीके से वैसे भी ये ना सूख गया था, तो इसको हटा दिया है मैंने यहाँ पर। और मूंगफली सिक गई थी मेरी। उसके बाद देखिए आज ना ऐसे काम चल रहे हैं जैसे कि रूटीन वाले नहीं है, कुछ अलग ही हैं। तो यहाँ पर ना आज कुछ प्लांट्स लेके आया था राज उसके फ्रेंड के घर से, तो मैंने कहा चलो इनको लगा देती हूँ। और बहुत ही सुंदर। और एक जो ना बड़ा वाला सा था उसको लगाऊंगी। तो मेरे पास ना मेरे 2-3 पॉट जो है बिल्कुल खाली रखे हुए थे, और इनमें ना मैंने पहले तो पानी डाल दिया है, और जो भी कचरा था वो सब हटा दूंगी। क्योंकि साफ़ सफाई हुई थी ना, तो थोड़ा बहुत इनमें चला ही गया था। उसको हटाने के बाद देखिए, एक जो बड़ा वाला प्लांट है बहुत सुंदर सा लग रहा था। और नमी के लिए मैंने इनमें पहले ही पानी डाल दिया था अच्छे से। इनमें ना ढेर सारा गड्ढा कर दूंगी अच्छा सा। और इसको ना देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और मैंने कहा रात से पता नहीं लगेगा कि नहीं, तो वो बोल रहा था मम्मी लग जाएगा, ऐसे लगा दीजिए। तो इस तरीके का प्लांट मैंने ऑनलाइन जो आर्टिफिशियल है देखा था, और मैं उसको ना मंगाने का सोच रही थी, लेकिन उससे पहले ही ना ये आ गया। तो मैंने कहा चलो ये ठीक है, इसमें लगा देते हैं। और ये वाला स्नेक प्लांट भी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो इसको ना इसमें लगाएंगे। और मैं एक दिन ना नर्सरी भी गई थी, लेकिन वहाँ पर ना बहुत महंगे महंगे प्लांट बता रहे थे। वो तो मैं लेके नहीं आई। मैंने कहा अब देखते हैं कहीं मिल जाएंगे तो वहीं से ले लेंगे। क्योंकि आप ज़्यादातर जो है ना प्लांट लेने की जगह पे ना कटिंग लगाइए। कटिंग से भी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और
या फिर आपके आसपास में कहीं जिनके घर भी अच्छे से प्लांट लगे हुए हैं, आप उनसे मांग कर भी लगा सकते हैं। और मैंने ना ऐसे बहुत सारे प्लांट लगाए हैं जो कि इसी तरीके से लगाए हैं। और मेरे पास भी अगर कुछ एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं तो मैं देने में ऐसा परहेज नहीं करती हूँ, मैं दे देती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम पे ना कुछ प्लांट ना अपने आप ही जो है, आपके जो पुराने प्लांट रहते हैं उनमें से निकल आते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ में तो एक एक दो दो लगा दिए थे और सोच रही थी एक इसमें लगाऊं, लेकिन फिर मेरा ना मन नहीं हुआ। मैंने कहा मेरा मनी प्लांट और ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से ना देखिए मैंने यहाँ पर सारे प्लांट लगा दिए थे। अब उनमें से कितने ग्रो करते हैं तो बाद में ही पता चलेगा। बहुत ही प्यारे से प्लांट हैं और ये वाला और स्नेक प्लांट तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और इनको ना मैं कब से लगाने का भी सोच रही थी। तो चलिए इस तरीके से आज काम चल रहा है। और इसके बाद ना शाम हो गई थी तो मैं छत पे आ गई थी। और छत पे आने के बाद ना मैंने आज कम से कम 3-4 साड़ियों को वॉश किया था। अब आप कहेंगे साड़ी तो मैंने पहनी नहीं है, और ये तो ना मेरी ऐसी साड़ी है जो रखी हुई थी, लेकिन इन पे ना हमने गेहूँ सूखने के लिए डाले थे तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। क्योंकि बरसात के टाइम पे ना गेहूँ जो है थोड़ी नमी सी आ जाती है, तो उनको सुखाने के लिए डाला था। और साड़ी बहुत लंबी रहती हैं तो इसलिए उनको ना अच्छे से बिछा दिया था और खूब सारे गेहूँ ना एक साथ में ही डल गए थे। तो देखिए अब ना हो गई थी इवनिंग आफ्टरनून से इवनिंग हो गई है। और यहाँ पर मैं भी कुछ मूंगफली लेके आ गई थी छत पे। तो माई और मैं दोनों ही ना साथ में बात कर रहे थे और टहल भी रहे थे और मूंगफली भी खा रहे थे। उसके बाद ना शाम हो जाएगी। तो देखिए शाम तो मतलब हो गई है, थोड़ी देर हम यहाँ छत पर रुके थे। तो फ्रेंड्स नीचे आ गई थी, दिया बत्ती हो गई थी। और देखिए ना इतने छोटे छोटे से कीड़े गिर रहे हैं, बिल्कुल भी लाइट ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप ना मंदिर के दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। और चलिए देखिए पूरे घर में अंधेरा है, बस दिया जल रहा है। पीछे वाले रूम की लाइट जल रही है और बज रहे हैं 6:45। तो ना बालकनी में चलते हैं। तो ना शाम को बिल्कुल भी लाइट नहीं जला पा रहे हैं, इतने कीड़े गिर रहे हैं और इनसे ना बहुत परेशानी होती है। तो खाना भी सुबह ना ज़्यादा बना लेती हूँ जिससे कि शाम को ना बनाना पड़े। कुछ दिन तो ऐसा ही रहेगा। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।